अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम रिजवान दानिश है। मैं आपका साइंस टीचर हूं। आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर के हवाले से। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन और हाइपरटेंशन के हवाले से, जो कि हमारी बॉडी के वो डिसऑर्डर है दोज आर रिलेटेड टू आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, अगली बीमारी के बारे में, अगली डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से है। वो है डायबिटीज। डायबिटीज एक्चुअली वो डिजीज है जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से ही रेलिवेंट है। वो कैसे, हम सुनते हैं डायबिटीज क्या है कि वो फलां शख्स को शुगर हो गई है, आम जबान में हम इसे कहते हैं शुगर हो जाना। तो वैसे एक्चुअली है भी वही शुगर हो जाना, यानी कि शुगर का हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मल रेंज से कंसंट्रेशन का बढ़ जाना और मुसलसल बढ़े रहना, उसको परसिस्ट करना, वही रह जाना, तो वो हो जाता है डायबिटीज, उसको हम कहते हैं। तो डायबिटीज में होता क्या है? तो इस डिजीज में होता यही है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मल रेंज से ब्लड के अंदर हाई शुगर लेवल हो जाता है, शुगर की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ है कि ब्लड शुगर हाई हो गया है? उसकी वजह लेस इंसुलिन, इंसुलिन का कम हो जाना, इंसुलिन की प्रोडक्शन का कम हो जाना। तो ये इंसुलिन पहले क्या है? पहले तो हम ये देखेंगे कि इंसुलिन है क्या। हमारा पैंक्रियाज कुछ ऐसे केमिकल्स की प्रोडक्शन करता है जिसका काम ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर शुगर की कंसंट्रेशन को कम करना, शुगर की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना, ग्लूकोज के लेवल को कम करना, रिड्यूस करना। तो इंसुलिन का काम ये है कि स्पेशलाइज्ड केमिकल है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन है हमारी पैंक्रियाज के अंदर जो होती है, जिसका काम है शुगर को कम करना। जब ये इंसुलिन जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपरली नहीं बनेगी, जब पैंक्रियाज प्रॉपरली इंसुलिन नहीं बना सकेगा, तो उसको हम कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज, जिसको हम आम जबान में शुगर का हो जाना कहते हैं। तो ये तो हमने रीजन देख ली कि क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे मतलब डायबिटीज हो क्यों रही है। उसकी वजह थी इंसुलिन की प्रॉपर प्रोडक्शन का ना होना। तो सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा, अलामात क्या होंगी उस पेशेंट के अंदर, उस शख्स के अंदर जो हम कहेंगे कि इसको डायबिटीज हो चुकी है या ये डायबिटीज का पेशेंट हो गया। तो उसमें अलामात ये है लॉस ऑफ वेट, कि पहले वेट बहुत ज्यादा होता चला गया, अचानक वेट कम होता चला गया, लॉस होता गया, मतलब वेट में कमी आती गई। तो एक तो ये निशानी है उसकी, एक ये अलामत है। दूसरी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार, यूरिनेशन यूरिन का आना, पेशाब का आना, बार बार अगर यूरिनेशन होती रहे तो ये भी एक अलामत है किस चीज की, डायबिटीज की। और एक्सरसाइज, एक्सेसिव थर्स्ट। एक्सेसिव थर्स्ट का मतलब है एक्सेसिव बहुत ज्यादा, थर्स्ट प्यास का लगना या भूख का लगना। जब ये चीजें हो, ये सारी अलामात भी एट अ टाइम एक शख्स में हो सकती हैं या इनमें से कुछ अलामात भी किसी शख्स में देखी जा सकती हैं। तो यहां से हमें पता चलेगा इस शख्स को डायबिटीज है। लेकिन बाद में हम इसको प्रॉपर चैनल से लेबोरेटरी टेस्ट करके हम इसको कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई इसको डायबिटीज हो चुकी है या नहीं हुई। तो जब जिस पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है, तो डायबिटीज जब लंबे अरसे के लिए रहती है तो उसके अंदर, बॉडी के अंदर और क्या चेंजेस आती हैं इस बीमारी की वजह से, वो ये है इफेक्ट्स मीन के हम कह सकते हैं, वो ये है लॉस ऑफ आईसाइट। एक तो उसकी जो है नजर कमजोर होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। और हार्ट अटैक, वो पेशेंट हार्ट अटैक की तरफ जा सकता है, उसको हार्ट अटैक हो सकता है। हमने हार्ट अटैक में एक काज हार्ट अटैक की ये भी देखी थी, डायबिटीज। तो ये वही है कि हार्ट अटैक डायबिटीज की वजह से हो सकता है। और गम डिजीज, हमारे मसूड़ों की बीमारी हो सकती है उस पेशेंट के अंदर जिसको डायबिटीज रहेगी। और किडनी डिसऑर्डर, किडनी भी इससे फेल हो जाते हैं। और अक्सर पेशेंट में देखने में यही आता है कि डायबिटीज की वजह से उन्हें जो अगली जो बीमारी होती है वो किडनी की बीमारी होती है। लेकिन हार्ट अटैक और गम डिजीज कम होती है, लॉस ऑफ आई साइट और किडनी
पेशेंट में देखी जा सकती है। तो एक हमने आज इसकी जो है डिसऑर्डर ये डिस्कस कर लिया, इसका हम ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ये है, एक तो डॉक्टर जो है एडवाइस करता है कुछ मेडिसिन्स, लेकिन उससे भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है ईटिंग प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है। वो डाइट नहीं लेनी, शुगर कंटेनिंग डाइट नहीं लेनी जो आपका शुगर लेवल इंक्रीज कर दे। और बाय एक्सरसाइज को रेगुलर करना है। रेगुलर एक्सरसाइज भी आपको डायबिटीज से रिलीफ देता है। तो एक हमने ये डिसऑर्डर डिस्कस किया। अगला जो हमने डिसऑर्डर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का डिस्कस करना है वो है एज़्मा, जिसको हम उर्दू में या आम जबान में इसको दम्मा कहते हैं। एक्चुअली ये जो दम्मा है ये एक एलर्जी की एक किस्म है कि इसमें एलर्जी ही होती है। तो एलर्जी से होता क्या है, मतलब इस डिजीज के अंदर लंग्स जो है स्वेल कर जाते हैं, हमारे फेफड़े फूल जाते हैं। क्यों? एंड नैरो क्यों है? स्वेल भी हो रहा है, नैरो भी हो रहा है। स्वेलिंग हो रही है तो उसके अंदर कोई खास किस्म की स्पूटम या उसके अंदर जो है पस वगैरह की प्रोडक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सांस वो आसानी से नहीं ले सकता। नैरो इसीलिए हुई क्योंकि उसके अंदर स्पूटम, जिसको हम बलगम कहते हैं, बलगम की प्रोडक्शन हो चुकी है और उसको जो है ना प्रॉपरली गैसेस एक्सचेंज वो पेशेंट नहीं कर पा रहा। तो इसको हम जो है देखते हैं कि इसमें होता क्या है। एक तो वीजिंग क्या है, यानी कि सीटी की आवाजें आना। जब वो सो रहा होता है तो सांस जब लेता है तो अक्सर हम सुनते हैं कि वो ऐसे लगता है जैसे वो सीटियां बजा रहा हो। तो वो असल में एक जो है सिम्टम है किस चीज की? एज़्मा की। और कफ जो है ना ये कॉमन चीज है। कफ की बीमारी से रेलेवेंट, जैसे आजकल हम कोरोना के हवाले से सुन रहे हैं, तो जो भी डिजीज हमारे लंग्स के हवाले से होगी उसमें कफिंग जरूर होती है, सांस लेने में दुश्वारी जरूर होती है। एंड फील टाइटनेस क्या है? ऐसे लगता है जैसे सीने के अंदर जो है कंजेस्शन है, सीना जकड़ा हुआ है, किसी ने पकड़ के रखा हुआ है जब वो खांसी करता है। तो ये दम्मे की जो है कुछ अलामात ये है। काजेस क्या है? क्या ऐसी वजह बनी कि उस शख्स को एज़्मा हो गया, उसको दम्मा हो गया? एलर्जेंस ये मेन चीज है। एलर्जन जो है ये दम्मा काज करते हैं। तो क्या ऐसा काज है कि एलर्जेंस में कौन से एलर्जेंस है? क्या है? डस्ट माइट्स। ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये जो हम रोड्स पे जाते हैं, ट्रैफिक वगैरह, वहां पे जो है डस्ट के पार्टिकल्स, हम जब प्रोटेक्शन नहीं ले रहे होते, मास्क वगैरह इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो तब डस्ट के पार्टिकल्स हमारे अंदर चले जाते हैं सांस की नाली के थ्रू, और उससे फिर एज़्मा हो सकता है। दूसरा पोलन ग्रेन्स। अब ये पोलन ग्रेन्स क्या है? पोलन ग्रेन्स ये जैसे अक्सर हम देखते हैं बाहर के मौसम में जब फूल खिलते हैं, और स्पेशली जो पेशेंट होता है एज़्मा का, एक तो वो परफ्यूम भी नहीं लगा सकता, और जैसे ही ये मौसम आती है या जैसे गंदम की कांच होने लगती है तो वहां से जो है डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह निकलते हैं, तब ये दिन बहुत मुश्किल होते हैं एज़्मा के पेशेंट के लिए, क्योंकि उनको सांस लेने में दुश्वारी इसलिए हो रही होती है कि मुसलसल फिजा के अंदर ये पार्टिकल्स, ये डस्ट माइट्स, ये जो है ना सस्पेंड हो जाती हैं। जैसे वो सांस लेता है तो उसके अंदर चले जाते हैं। वो ऑलरेडी पेशेंट है, इसलिए उसको ज्यादा प्रॉब्लम काज करता है। सम फूड, और कुछ फूड्स भी ऐसी हैं जिससे हमें एज़्मा हो सकता है। सिम्टम्स क्या है? अलामात क्या है? इसकी कुछ अलामात हमने देखी में, और इसकी कुछ मजीद अलामात देखते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि उसको एज़्मा हो चुके हैं? कफिंग, इसको हमने डिस्कस किया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी। चेस्ट पेन, छाती में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि कंजेस्शन हो चुकी है, जकड़ाव पैदा हो चुका है, इसलिए छाती में दर्द भी होगा। स्वेटिंग, पसीना ज्यादा आना। इंक्रीज पल्स रेट का बढ़ जाना। और ट्रीटमेंट क्या है इसका? मेन चीज ट्रीटमेंट, इसका हम इलाज कैसे कर सकते हैं? अवॉइड एलर्जेंस। जो एलर्जेंस हमने पढ़े, डस्ट है, पोलन ग्रेन्स है और वो फूड्स हैं, उससे हमने अवॉइड करना है ताकि ये बीमारी, इस बीमारी से हम दूर रहें। और यूज प्लेंटी ऑफ वाटर, कसरत से पानी का इस्तेमाल करें। एंड डॉक्टर में एडवाइस इनहेलर, और जो पेशेंट जिसको ना कंट्रोल हो रहा हो, ये बीमारी ना कंट्रोल हो रही हो, तो उसके लिए डॉक्टर इनहेलर देता है, जो कि क्या करता है, जो नालियां जकड़ाव का शिकार हो गई थी वो
थोड़ी खुले ताकि ऑक्सीजन का रास्ता बने, कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर जाने का रास्ता बने। तो आज हमने इन दोनों डिजीजेस के हवाले से डिस्कस किया जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। लेकिन अगर इसके हवाले से कोई बात आपको समझ नहीं आई, कोई अबहम, कोई मुश्किल है इसके अंदर, कोई डिफिकल्टी है, यू मस्ट कॉन्टेक्ट मी। मुझे मैसेज करें, मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे वॉइस मैसेज करें। व्हेनेवर यू पिंग मी, आई विल ऑलवेज वेलकम यू। लेक्चर डिस्मिस।